माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस सेंशन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हिंदी विषय के एक्सरसाइज 13वां अध्याय जो है वो हम लोग देखेंगे बच्चों, जो कि शिक्षा है। शिक्षा जो अध्याय है, इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा बच्चों हम लोग देखेंगे। और इस एक वीडियो में हम लोग शूट करेंगे ऐसे प्रश्नों को जो कि विगत परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, और ऐसे प्रश्न तो है ही जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था। जे कृष्णमूर्ति के पिताजी का जो नाम था वो नारायण जिद्दू था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम नारायण जिद्दू था। क्या था? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम नारायण जिद्दू था बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो शिक्षा शीर्षक जो पाठ है वह शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा से संबंधित सभी बातों को बताया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब हम देखेंगे बच्चों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो कि 2021 में पूछा गया है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा जो नाम है वह है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, अर्थात वहां पर टैलेंट नहीं हो सकता। जहां डर होता है वहां कोई टैलेंट नहीं होता है। ये किस पाठ की उक्ति है? तो यह जो पाठ है वह शिक्षा की उक्ति है, अर्थात शिक्षा अध्याय की जो है वह यह उक्ति है कि जहां भय होता है वहां मेधा नहीं होती है। अब हम देखेंगे बच्चों पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न जो है वो आपके समक्ष है कि लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर की नजर में जो जे कृष्णमूर्ति जी थे वो वैश्विक शिक्षक थे, अर्थात विश्व के शिक्षक थे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जे कृष्णमूर्ति जी की जो रचना है वह शिक्षा है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है कि मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति जी कितने वर्ष के थे। तो जे कृष्णमूर्ति जी की आयु उस समय मात्र 10 वर्ष की थी जब इनकी मां की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 7 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है। जे कृष्णमूर्ति जी की जो शिक्षा कीर्ति है वो क्या है। तो ये एक प्रकार का संभाषण है। ये एक प्रकार का संभाषण है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। तो जहां भय होता है वहां मेधा नहीं हो सकती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कि जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती है, वहां टैलेंट नहीं हो सकता है। 9 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। तो मुख्य रूप से कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से उससे ज्यादा जो कठिन है वह है जीवन को समझना। जीवन को समझना। जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जीवन को समझना, जीवन में कब सुख आएगा कब दुख आएगा, किसका व्यवहार किसके प्रति कैसा हो जाएगा यह कोई नहीं जानता है। जीवन विभिन्न और विविध रंगों से भरा हुआ है। इसलिए लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। तो कहीं ज्यादा जो कठिन है वह है जीवन को समझना। किसको समझना? जीवन को समझना। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो जो सच्ची शिक्षा है वह हमें व्यापकता देती है। क्या देती है? व्यापकता देती है। और अगर सच्ची शिक्षा न हो तो पंगुता देती है। आप एक सीमित क्षेत्र तक ही अपना प्रभाव बना सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा है, तो आपके पास व्यापकता होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 12वां प्रश्न, और 12वां प्रश्न है आपके समक्ष
कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो मूल रूप से बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। बड़ा ही वह कठिन जीवन होता है जिसमें बच्चों के बचपन को छीन लिया जाता है और जिम्मेदारियों को उस पर थोप दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो गुब्बारे बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो रेडी लगा करके और ठेले पर जो है वो अनेकों सामान बेचते हैं, उनसे उनका बचपन छीन लेती है नियति। बड़ा कष्टदायी उनका जीवन होता है। इसीलिए अगर सुंदर और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो इसके लिए शिक्षा बहुत ही कम शुल्क में मिलनी चाहिए। शिक्षा हर एक उस घर तक जानी चाहिए जहां पर डिबरी में जो केरोसिन का तेल है उसके सहारे प्रकाश फैल रहा है, वहां तक शिक्षा जानी चाहिए। उस गरीब तबके तक शिक्षा जानी चाहिए, तब जाकर के ये राष्ट्र मजबूत होगा। और इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम बच्चों के स्वतंत्र माहौल को जो है वह देना होगा, उनके बचपन को उन्हें लौटाना होगा, उन पर कोई भी जो है वह कार्य नहीं थोपना होगा। स्वतंत्र माहौल में ही बच्चा रह करके और स्वतंत्र रूप से रह करके स्वतंत्र मानसिकता को अपना करके शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न जो कि 2021 में पूछा गया है। 2021 में पूछा गया प्रश्न 13वां प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है। सत्य की खोज कब हो सकती है भाई, तो जब सत्य की खोज तभी हो सकती है जब स्वतंत्रता हो, जब मनन हो या चिंतन हो या विचार हो। तो मुख्य रूप से सत्य की खोज तभी हो सकती है जब स्वतंत्रता हो। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों को जो नष्ट करता है वह मूल रूप से भय नष्ट करता है। भय ही होता है जो मन के विचारों को, उसके संबंधों को और प्रेम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, तो जे कृष्णमूर्ति जी के अनुसार जो संपूर्ण विश्व है वह नाश की ओर अग्रसर है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि संपूर्ण विश्व जो है वो नाश की ओर अग्रसर है। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह मूल रूप से जे कृष्णमूर्ति जी की कीर्ति है। जे कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। नेक्स्ट 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न बच्चों, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो जो साम्यवादी है वह मूल रूप से पूंजीपतियों से लड़ रहा है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म हुआ है वह मूल रूप से 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ है। तो 12 मई 1895 ईस्वी को जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या था। तो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्णमूर्ति था बच्चों। नेक्स्ट 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है। जे कृष्णमूर्ति जी की रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21वां प्रश्न कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो जे कृष्णमूर्ति जी के संबंध में जो तथ्य सही है उसे बताना है कि कौन सा तथ्य जो है वह सही है। तो जे कृष्णमूर्ति जी के संबंध में यह कथन सही है कि वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। 21 नंबर के बाद हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। 2019 और 2021 में जो है ये आया हुआ है। तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता है वह जे कृष्णमूर्ति जी है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर के बाद
हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न बच्चों, और 23 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के बाद। अब देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि लॉर्ड बेटन किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, या किसे जो है वह विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। लॉर्ड बेटन किसे विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। जे कृष्णमूर्ति जी को वे विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, विश्व के शिक्षक के रूप में देखते थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, और 25 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 25 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जे कृष्णमूर्ति जी की जो रचना है वह शिक्षा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर के बाद टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बच्चों इसमें 25 ही है, और इस तरीके से हमने शिक्षा अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा का सारा शूट किया। उम्मीद करते हैं बहुत ही कम समय में ये वीडियो शूट हुआ है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी काफी अच्छे से पसंद आया होगा। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए और आगामी परीक्षा में बेहतरीन ढंग से, खूब सुंदर ढंग से तैयारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे YouTube परिवार से जुड़ सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आगामी परीक्षा की तैयारी आप भरपूर बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकें। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के कंटेंट को लेकर के अगले वीडियो में, ताकि आप आगामी परीक्षा में 90% प्लस स्कोर कर सकें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही ईश्वर से कामना है। जय हिंद।